नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपकी आने वाली एग्जाम रीट पात्रता एग्जाम के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। यकीन मानिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 50 क्वेश्चनों में से 30 का भी आंसर दे दिया ना, यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत तरीका से चल रही है। आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट सवाल। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन मतलब पुराना जो संगठित उद्योग है कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। सो सबसे प्राचीन कौन सा उद्योग है? ये है सूती वस्त्र उद्योग। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिलें हैं? तो देखिए वर्तमान के अंदर सूती वस्त्र मिलों की संख्या बतानी है। 23 है, 24 है, 26 है या फिर 28 है। तो कितनी हो जाएंगी? देखिए आपकी 23 मिल है। कितनी है भाई? 23। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मयूर बीडी उद्योग का कारखाना कहां पर स्थित है? कौन से उद्योग का? मयूर बीडी उद्योग का कारखाना। करौली में, टोंक में, कोटा में, सवाई माधोपुर में। राइट आंसर क्या होगा? देखिए टोंक के अंदर आपका मयूर बीडी उद्योग का कारखाना स्थित है। और आप सभी को हर क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब जरूर देना है, ठीक है। देखिए संगमरमर की मूर्ति बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? संगमरमर की मूर्ति बनाने का केंद्र जल्दी बताइएगा। अजमेर, नागौर, जयपुर, राजसमंद। राइट आंसर क्या होगा? जयपुर बिल्कुल सही होगा। सी राइट आंसर संगमरमर के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से विकसित जापान जोन कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां पर स्थित है? ये आपका अलवर के अंदर स्थित है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? किसकी? ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना। जनवरी 1985, जनवरी 1980, जनवरी 1987, जनवरी 1981। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जनवरी 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। धौलपुर ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? क्या धौलपुर ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? जवाब दो भाई। गैस पर, लिग्नाइट पर या फिर नेफ्था पर या फिर पेट्रोल पर? राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगी नेफ्था पर, ठीक है। विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? नेफ्था पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। धौलपुर जिले में, चलिए जवाब बताना इसका। जो धौलपुर जिले में किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर की स्थापना की गई है? देखिए गिरल की या फिर पलाना की, खारी की या वर्सिंगसर की। राइट आंसर देखो भाई, बिल्कुल सही जवाब देना। डी राइट आंसर हो गया। देखिए वर्सिंगसर एकदम बिल्कुल सही होगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, यकीन मानिए आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए छपने वाले क्वेश्चन है, इसलिए भूलना नहीं है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। रावतवाटा में स्थित राजस्थान के प्रथम, देखिए आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर रूस। राइट आंसर क्या होगा? कनाडा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला देखिएगा भाई। देखिए मोतीपुरा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। मोतीपुरा प्रसिद्ध है। पहला हो जाएगा ताप बिजली घर के लिए, दूसरा होगा गैस आधारित बिजली घर के लिए, परमाणु संयंत्र के लिए या फिर सौर ऊर्जा के लिए। मोतीपुरा के लिए पूछा गया है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ताप बिजली घर के लिए, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी दोस्त को ना, मैं पहले बता रहा हूं, इंपोर्टेंट आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। लेने हैं ना तो देखो आप हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना 9680819798। यकीन मानिए अगर आपके एग्जाम में ना है ना हमारे नोट्स से जो, और हमारे जो कराए हुए क्लास हैं जो, कहे ना कि आपका ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपोर्टेंट नोट्स ले लेना और आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और सुबह आप लोगों के लिए 7 बजे क्लास डल जाती है एएम पर, तो आप लोग देख लिया करो, ठीक है, डेली की डेली। चलिए इसका जवाब देते हैं क्या होता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए लौह उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है लौह के लिए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आंसर। अगला देखो भाई। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का किस राज्य में, देखिए, उपरांत दूसरा स्थान है? बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करो आप लोग। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का किस राज्य के उपरांत दूसरा स्थान है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका झारखंड के बाद क्या भाई? दूसरा स्थान है, ठीक है ना। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का राज्य के उपरांत दूसरा स्थान पूछा गया, तो दूसरा स्थान किसका है? झारखंड का है। अगला देखो भाई। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है? खनिजों के लिए भाग बताना है।
पहला मध्य राजस्थान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, या पश्चिमी राजस्थान, या फिर पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताते रहे, बिल्कुल अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, ये हो जाएगा आपका समृद्ध जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खनिजों के कौन से प्रकार पाया जाता है, खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, अधात्विक भी पाए जाते हैं, ईंधन खनिज, इसका मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो, सीसा व जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ की खादानों में किया जाता है, मतलब खदानों के अंदर किया जाता है, ठीक है। सीसा और जस्ता का उत्पादन जावर में, शिकार बाड़ी में, डेगाना भाकरी में, या फिर देवारी के अंदर। राइट आंसर क्या होगा, जावर के अंदर, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, जावर के अंदर राणा लाखा के काल में ना जावर में चांदी की खान भी मिली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया, जावर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1979, 1 नवंबर 1989, या 2 सितंबर 1969 को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 1 नवंबर सन 1979 को, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो सती हुई थी ना रूप कंवर, किस गांव की निवासी थी? रूप कंवर जो राजस्थान की अंतिम सती भी हुई थी, ठीक है। पहला हो जाएगा महसर झुंझुनू, या फिर मेनाल भीलवाड़ा, कैथून कोटा, या फिर हो जाएगा आपका देवड़ाला सीकर। देखो इस जगह मैं गया हुआ हूँ, और यकीनन नहीं अब मंदिर फंदिर तो उस जगह है नहीं है कोई, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए देवला मतलब देवराला सीकर के अंदर, ठीक है। तो और इसके ऊपर ना बहुत बड़ा विवाद हुआ था, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में बाकी जानकारी और देंगे आपको, लेकिन हाल फिलहाल ध्यान रखना देवराला सीकर, ठीक है। अगला देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पंडित गौरी शंकर, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, मानिक लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, चलो क्वेश्चन का जवाब दो, राइट आंसर क्या होगा, भोगीलाल पांड्या, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। देखिए थार नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना और थार नगरी के नाम से बताना है। पहला अलवर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को, बीकानेर को। तो थार नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखना आपको, बाड़मेर को जाना जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो, राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें देखिए गणिकाओं का चित्रण किया गया है? किसका चित्रण किया गया है? गणिकाओं का चित्रण किया गया है। शेखावाटी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, उपयुक्त सभी। चलो कमेंट करके जवाब दो, अलवर शैली आपको ध्यान में रखना है, सी राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, देखिए वर्तमान में राजस्थान में पशुधन का घनत्व कितना है? पशुधन का घनत्व बताना वर्तमान के अंदर 160, 190, 150, या फिर 166 वर्तमान के अंदर, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? 160, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देखो, जवाब देना है आपको इस क्वेश्चन का, राजस्थान में न्यूनतम पशु किस जिले में पाए जाते हैं? न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। अजमेर, धौलपुर, दौसा, जयपुर। चलो बताओ भाई, न्यूनतम पशु किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? धौलपुर के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूनतम पशु पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, और याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जवाब देना है आपको, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? पहले तो न्यूनतम था, अब सबसे ज्यादा पशु, ठीक है। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? किसकी दृष्टि से? पशुधन की दृष्टि से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? पशुधन की दृष्टि से बताना दोस्तों, ठीक है। चलो इसका जवाब हम बता देते हैं, कौन सा स्थान है भाई? सेकंड नंबर स्थान है, ठीक है, जिसे अपन द्वितीय बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि देखिए अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है, जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। इसलिए ना अपने आप को तपाइएगा, क्योंकि स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए तपना ही पड़ता है। जी जान लगा के मेहनत करो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस मोटिवेशन से पढ़ना है, ठीक है। चलो लाइक कर दो अब तो। देखिए राजस्थान में कितनी बकरियां हैं? राजस्थान के अंदर बकरियों की संख्या बतानी है, कमेंट करो आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 208 लाख, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ए राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो, सर्व अधिक दूध देने के लिए बकरी की कौन सी नस्ल विख्यात है? सबसे ज्यादा जो दूध देती है ना वो नस्ल बतानी है, शेखावाटी, जखराना, बारबरी, या फिर जमनापुरी। 26 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जखराना। जखराना जो सबसे ज्यादा क्या देती है? दूध देती है, ठीक है। देखिए किस नस्ल की गायों को स्थानीय भाषा में मालानी कहा जाता है? बताओ भाई, मालानी।
पहला नागौरी, मालवी, कांकरेज या फिर थार पारकर। 27 का आंसर देख लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार पारकर, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। थार पार की थार पार की नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? पहला बाड़मेर, जालौर, बीकानेर या फिर जोधपुर। 28 का आंसर देख लो। ये बाड़मेर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अगला देख लेते हैं। देखिए, मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। कौन सी नस्ल की गाय? मालवी नस्ल की गाय। अलवर में, भरतपुर में, झालावाड़ में या फिर जयपुर के अंदर। आज मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं कि आपके एग्जाम में ना हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? 29 का आंसर देख लो, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। देखिए, राज्य में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन किस जिले में होता है? सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन बताना है। जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर नागौर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? नागौर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और जल्दी बता देना है। ठीक है, चलो। राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा राजस्थान का प्रदेश है जिसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है? जयपुर दौसा, अजमेर टोंक, भीलवाड़ा बूंदी या डूंगरपुर बांसवाड़ा। 31 का आंसर देख लो। 31 का राइट आंसर होगा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, समझ में आया ना? फिर तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? ठीक है, गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, मौर्य या फिर द्रविड़। जल्दी बताओ भाई, मौर्य या फिर द्रविड़ में कौन सी में बने हुए हैं भाई? गुर्जर प्रतिहार। सुना है क्वेश्चन? पहले नहीं सुना था? चलो तो लाइक कर दो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहंदीपुर बालाजी, हनुमान जी का भी नाम आ गया है। बोलो बजरंग बली की जय। ठीक है, जय कर देना, क्योंकि संकट मोचन जी का जब आशीर्वाद रहेगा तो आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है आगरा कोटा मार्ग पर, आगरा दिल्ली मार्ग पर, जयपुर टोंक मार्ग पर, आगरा जयपुर मार्ग पर। ठीक है, 33 का आंसर दोस्तों ये होगा आपका आगरा जयपुर मार्ग पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, ग्रीष्मकालीन त्योहार राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्मकालीन त्योहार जयपुर, जोधपुर, पुष्कर या फिर माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, माउंट आबू सिरोही ध्यान रखना है, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, इसका जवाब बताना भाई। देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? पर्यटन दृष्टिकोण से 9, 8, 10 या फिर 12। कमेंट करो भाई। तो कितनों के अंदर बांटा गया? 10 के अंदर बांटा गया। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा। देखिए, राजस्थान में प्रथम रोप वे बनकर तैयार हुआ है। प्रथम जो रोप वे बन के तैयार हुआ है ना, जालौर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर कोटा के अंदर। देखिए, 36 का आंसर राइट आंसर कहाँ होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर। ठीक है, सॉरी जालौर के अंदर। अगला देखो भाई, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में? पहला मारवाड़ उत्सव या बादशाह का मेला, मरु उत्सव या फिर शौर्य उत्सव। बिल्कुल 37 का आंसर क्या हो जाएगा? मरु उत्सव बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो भाई। देखिए 38, 1952 में राजस्थान में प्रथम बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किस जिले में हुआ था? बस आजकल जो बैठते हैं ना अपन उसमें, कोटा, जयपुर, अजमेर या फिर टोंक। और जब भी आपका एग्जाम लगेगा तो बस आप लोगों के लिए फ्री हो जाती है, तो समझ सकते हैं ना आप लोग। 38 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल टोंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान में सड़कों का विकास किसकी सहायता से किया जा रहा है? सड़कों का विकास जापान सरकार, एशियाई विकास बैंक, कनाडा सरकार या फिर भारत विकास बैंक। किसकी सहायता से किया जा रहा है? ये एशियाई विकास बैंक। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा नागौर जिले के मेड़ता शहर में, मेड़ता कहां पर है? नागौर में। ठीक है, और मेड़ता रोड के बीच कब प्रारंभ हुई है? 1984, 1980, 1994 या फिर 1974 के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? 1994। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? किसका? राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय बताना। ठीक है, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर। इस क्वेश्चन को भूल के गलत मत कर देना। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? जयपुर, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना भाई। ठीक है, रुकना नहीं है आपको। ओके भाई दोस्तों, देखिए वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वर्तमान के अंदर? 52, 35, 40 या फिर 45। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा 52। कितने हैं भाई? देखिए 52 हैं। शेयर कर दो आप लोग ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे तो हम आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा मदद करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय महाराणा प्रताप हवाई अड्डा या सांगानेर हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा या फिर दोनों। राइट आंसर बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सांगानेर। सांगानेर कहां पर पड़ता है? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है।
देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 148, ठीक है, ये सबसे व्यस्ततम है, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए झूमिंग अथवा वावरा कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? चलो कमेंट करो आप लोग इस क्वेश्चन का, कौन सी? झूमिंग अथवा वावरा कृषि, ठीक है ना, राजस्थान के किस भाग में की जाती है? तो कौन से भाग में की जाती है? ये आपकी दक्षिणी भाग के अंदर की जाती है, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, बीकानेर में, गंगानगर में, जोधपुर में, हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। तो देखिए 46 का आंसर देख लेते हैं, और 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका गंगानगर, ठीक है। बी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जवाब बताना है आपको। किस फसल को देखिए सोरगम भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोरगम भी, जौ, बाजरा या फिर ज्वार, मक्का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा ज्वार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्वार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा। अब आपका अंतिम पड़ाव चल रहा है, ठीक है, शेयर नहीं किया तो कर दिया करना, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में समतल भूमि पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? जो समतल भूमि होती है ना, उस पर जो कृषि की जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? देखिए टोगिया, झूमिंग, या फिर चिमाता, या फिर दजिया। 48 का आंसर देखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? दजिया बोला जाता है, ठीक है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है? कौन सी खरीफ की फसल बताना? 49 का आंसर, ठीक है। तो देखो, एक तो बाजरा, मक्का, ज्वार, मतलब चावल और ज्वार, मूंग, उड़द, मोठ, कपास, गन्ना और सोयाबीन, ठीक है। ये क्या है? खरीफ की फसल है, ठीक है, ध्यान में रखना। एक रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये जानते हैं ना आप लोग। चलिए अब आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जवाब आप हमें कमेंट करके देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। पढ़ते हैं तो बताना जरूर, ठीक है। और डेली आपको एक क्लास 7 बजे डल जाती है एएम पर, ठीक है। बिना कहे पूछे ताछे जब सुबह उठो ना, इस क्लास को देख लो, उसके बाद अपना दिन आरंभ करना, यकीन मानिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। और 10 से 15 मिनट में आप लोग जाता नहीं है, देख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है।